अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स 9th क्लास की न्यू बुक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने लगे। इसमें सबसे पहले हम इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला के हमारे पास क्या आते हैं, रियल नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन इरेशनल कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाते हैं, हमारे पास रियल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स हमारे पास किस किस टाइप के हो सकते हैं, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग ही होते हैं। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है, टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसमें जो पॉइंट्स में वैल्यूज़ आती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में वो स्टॉप नहीं होती। ठीक है, लेकिन अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर में, टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर आएगा तो उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो स्टॉप तो नहीं होंगी नॉन टर्मिनेटिंग में, लेकिन रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, उनका पैटर्न रिपीट होगा। जिस तरह यहाँ पे 0.25 है, ठीक है, अगर हमारे पास 0.25 आता चला जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की बात आती है तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन इसमें पॉइंट में वैल्यूज़ जो सी वो स्टॉप तो नहीं होती, लेकिन इसमें हमारे पास कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं होती। जिस तरह हमने इसमें कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में हमारे पास होता है ये वैल्यूज़ रिपीट होती जाती हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास कोई नंबर 0.252525 आता जा रहा है तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। लेकिन अगर 2525 नहीं आ रहा, मतलब कोई और नंबर आ गया 2536 समथिंग कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास रियल नंबर्स का, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का। आज हम सिर्फ क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1 है उसकी सिर्फ एग्जांपल्स को आज देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल 1 में क्या करना है, हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स बताने के कौन से हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला तो हमें ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि 0.35 प्रॉपर डिवाइड हो गया, मतलब पॉइंट्स वैल्यूज़ में आगे चलती नहीं जा रही, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दूसरी में 0.444 अप टू सो ऑन ये चलता जा रहा है, और इसमें क्या है, पैटर्न रिपीट भी हो रहा है, ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। लेकिन ये क्या है, 0.35। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, हमारे पास बार लगी हुई है। बार का क्या मतलब होता है कि ये 555 रिपीट ही होता जाएगा। ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। अब जो लास्ट वाला है हमारे पास क्या है, 3.3 अप टू सो ऑन, ये क्या हो रहा है, चलता ही जा रहा है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है, कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो। ठीक है, और जो लास्ट वाला है इसमें हमारे पास क्या है, 1.7 अप टू सो ऑन, ये भी क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, और इसमें हमारे पास क्या है, कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, रैशनल इरेशनल का मैंने जनरल कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दिया था। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है, वो भी हमने देख लिया। ये हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज अ MCQs ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत एक जनरल सी बात है जो आनी चाहिए आपको कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल 2 देखते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक चीज़ रह गई कि इरेशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, जो बटे की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मतलब p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। जिस तरह फॉर एग्जांपल √2 पाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, और ये हमारे पास सब कुछ क्या है, हमारे पास क्या है, आइलर नंबर है। ठीक है, ये भी आपको MCQs में आ सकता है कि की क्या वैल्यू है, या हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आइलर्स नंबर को। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। और ये हमारे पास क्या है, सारे ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये इरेशनल नंबर की एग्जांपल्स हैं। नंबर लाइन के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल 2 क्या है कि हमने √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन करनी 8 क्लास में की थी, वहाँ पे हमारे पास सिंपल नंबर्स होते हैं, उनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये फिर भी मैं आपको एक दफ़ा बताती हूँ कि नंबर लाइन हम किस तरह बनाते हैं। ठीक है, नंबर लाइन बनाने के लिए हमें एक स्केल ज़रूर चाहिए होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग में सेंटर में हम एक 0 रखते हैं। ठीक है, हमने क्या करना होता है, इसमें इक्वल डिस्टेंस के साथ हमने पॉइंट्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये 0 रखा, ये 6 के ऊपर मैंने यहाँ पे एक 1 ले लिया। ठीक है, इस तरह आपने पॉइंट्स लगाने हैं बिल्कुल स्केल की मदद से ही सारे। ठीक है, ठीक है, सेंटर में हमने 0 रखा। इस साइड में हमारे पास क्या आते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, और इस साइड में हमारे पास क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम √5 हमारे पास
अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आता है, या कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि 100 की क्या वैल्यू है, ये 2.236 अप टू सो ऑन इसके सारा है। इसको हम नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे हमें नहीं पता, इतनी सारी वैल्यूज़ को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जिसमें हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है और हम उसकी साइड्स फाइंड करते हैं। इसके लिए हमें यही करना पड़ेगा कि पहली पॉइंट हमारे पास क्या है 2, तो हमने क्या करना है कि 0 के, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में है ना, तो पॉजिटिव साइड में हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 यूनिट्स ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये एक चीज़ कंसीडर कर ली कि यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट आ गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट से पहले क्या नंबर था 2 था, तो हमने यहाँ पे क्या करना है 0 से स्टार्ट करना है। अगर हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आएगी तो हम इस साइड में चेक करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो हमने इस साइड में इसको चेक किया, ठीक है। इस साइड में चेक कर लेने के बाद हमारे पास 2 यूनिट यहाँ पे आ गए, इसको हम पॉइंट ओ कह लेते हैं, इसको पॉइंट ए कह लेते हैं। अब हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास पॉइंट सेलेक्ट हुआ है इसके ऊपर भी हम एक 1 यूनिट लेते हैं, और हमेशा हम ऐसे करते हैं, जनरल बात है, मतलब जनरली हम इस तरह करते हैं कि हम इसके ऊपर भी क्या लेते हैं 1 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। तो वो मैंने क्या किया 0 से 1 तक 1 यूनिट ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास कितने यूनिट थे 2 यूनिट थे, यहाँ पे हमने कौन सा यूनिट ले लिया 1 यूनिट ले लिया, और इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया कि ये पॉइंट क्या है बी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए हमारे पास 3 साइड्स होनी चाहिए, एक साइड ये आ गई, एक साइड ये आ गई, और तीसरी साइड हमारे पास क्या आ गई ये आ गई। अब हम क्या करेंगे इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। जब हमारे पास ट्रायंगल की दूसरी साइड आती है, उसकी साइड कोई भी फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी है। हम हाइपोटेनस क्या है हमारे पास ओ से बी तक एक पॉइंट है जिसको हम हाइपोटेनस कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारे पास बेस है ओ ए, और ए बी हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर। अब यही सारी चीज़ें मैंने क्या किया यहाँ पे एज अ फॉर्मूला की फॉर्म में लिख ली हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ओ बी की लेंथ हमारे पास कोई नहीं है, इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है ओ ए की क्या लेंथ है 2 का स्क्वायर आ गया, और ए बी की क्या लेंथ है 1 उसका स्क्वायर आ गया, तो ये क्या हो गया 4 + 1, तो ये क्या आ गया 5 आ गया। अब हमने क्या करना होता है मेजर ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 आया। अब क्या करना है हमें असल में क्या चाहिए ओ बी की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों तरफ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास ओ बी की क्या वैल्यू आ गई √5, ठीक है। और हमें भी क्या चाहिए था असल में हमने किस चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ करना था √5 को, और ये हमारे पास ओ बी की लेंथ भी क्या आ गई √5 आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब लेकिन इसके लिए एक चीज़ हमारे पास रहती है, हमें क्या चाहिए था 2.23 समथिंग, यहाँ पे हमारे पास ये सब कुछ हो गया। अब हमने क्या करना है एक कंपस लेनी है, ठीक है, और उसको ओ बी तक का डिस्टेंस यहाँ पे आप मेजर कर लें इसको कंपस को खोल के, ठीक है। और फिर क्या करना है यहाँ से आपने एक आर्क लगा देनी है, वो यहाँ पे समथिंग कंपस है नहीं तो इसलिए आप खुद ही कर लेना बाद में। यहाँ पे कंपस लेके इसको यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल 3 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास डेसिमल फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। इसको हमने क्या करना है p/q की फॉर्म में, मतलब कि रैशनल नंबर्स में इसको रिप्रेजेंट करना है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि हम इसको लेट कर लेते हैं किसी x के इक्वल है, ठीक है। तो लेट किया कि ये नंबर हमारे पास क्या है x है 0.5 बार, ठीक है। इस बार का मतलब क्या है कि 5 हमारे पास चलता जा रहा है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे इसको खोल देंगे, इसकी क्या करेंगे बार ख़त्म करेंगे। इसका क्या मतलब है 5 5 5 5, इसको हम चलता ही जा रहा है, ठीक है। ओके, तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने का एक मतलब प्रॉपर मेथड है कि इसके लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है ना हम पहले उसको नोटिस करते हैं, ठीक है। ये क्या है पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है। अब इसके बाद हमारे पास एक स्टेप होता है कि हमने इसको 10 100 1000 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, और वो नंबर हमें कहाँ से जज होता है, हम वो नंबर इस तरीके से लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं ना हम उतने ज़ीरोज़ का वो नंबर ले लेते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये पॉइंट का 1 आ गया और यहाँ पे क्या आया 0, मतलब हम इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। ये 10 हमारे पास कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया कि आप ये क्वेश्चन को देख के
ये खुद से कंसीडर करेंगे कि हाँ आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये देखो पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू थी तो 10 आ गया, 2 वैल्यूज़ होंगी तो आप इस यहाँ पे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारी इक्वेशन को। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ किस तरह की फॉर्म आएगी 5.5। ठीक है, हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है असल में। अब यहाँ पे हमारे पास 10 को मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म बन गई। इस वाली को हम मल्टीप्लाई करने से पहले वाली को 1 का नाम दे देते हैं, मल्टीप्लाई होके जो इक्वेशन बनी इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, हम क्या करने लगे हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, इस तरह लेफ़्ट और राइट दोनों में लेफ़्ट राइट साइड है। हम क्या करते हैं, जब हम दो इक्वेशंस को आपस में माइनस करते हैं उसके लिए क्या तरीका होता है कि हम लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट से ही माइनस करते हैं, राइट को राइट से ही माइनस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट में क्या है 10x है और इसके लेफ़्ट में क्या है x है, तो हम इसको आपस में माइनस करेंगे और इसी तरह इनको और इनको आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 9x इज इक्वल्स टू, जब आप इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपको पता चलेगा कि क्या आ गया 5 आ गया। हमें क्या चाहिए था, असल में हमने x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे 9 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो गया, बटे की फॉर्म में आ गया। असल में हमारे पास क्या था, x क्या था 0.5 बार, हमने इसी को तो रिप्रेजेंट करना था बटे की फॉर्म में और एट द एंड आप चेक करें कि क्या है, x इज इक्वल्स टू 5/9, मतलब ये चीज़ इसके इक्वल आ गई, मतलब बटे की फॉर्म में ये चीज़ क्या हो गई, रिप्रेजेंट हो गई और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन एंड हो गया। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करने लगे हैं। सेकंड पार्ट में भी हमने क्या करना है, जो सेम टू सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो हमने स्टेप 1 में किए थे। सबसे पहले हम लेट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। बस ये 2-3 स्टेप हैं जो याद रखने हैं, इन तरह के क्वेश्चन में सेम टू सेम इन्हीं स्टेप्स पे हमने काम करना है। चलिए मैं इसका क्वेश्चन पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या किया, लेट किया कि ये भी नंबर क्या है, किसी x के इक्वल है। ठीक है, बार का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस बार को खोल लेते हैं कि 0.93 अब तो 100 उन्हीं चलता जाएगा। अब हमने क्या करना है, फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है, सेम उन्हीं पैटर्न्स पे आपने चलना है। ठीक है, बस आपको क्या होने चाहिए, स्टेप्स याद होने चाहिए तो काम आसान है। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, तो क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस सारी इक्वेशन को। ठीक है, 100 चाहे यहाँ पे लिख लें चाहे यहाँ पे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई हम 100 से ही कर रहे हैं, कहीं पे भी लिख लें आप। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद हमारे पास को क्या स्टेप था कि इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब इन दोनों को क्या करना है, आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह आपने स्टेटमेंट वगैरह भी लिखनी है सारी। ठीक है, अब हम इनको हम क्या करने लगे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100x माइनस x 100x माइनस एक्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 वैल्यू, मतलब 100 में से जब हम 1 निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे, 99x बच जाएंगे। इनको जब हमने माइनस किया तो इधर 93 बच गया। इसी तरह जहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 99 क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड में जब हम ले के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये क्या हो गया हमारे पास p/q की फॉर्म में लिखा गया, मतलब बट्टे की फॉर्म में लिखा गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, एंड हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल 4 करने लगे। एग्जांपल 4 में हमारे पास क्या है कि हमने रैशनल नंबर फाइंड करने, कितने 2 रैशनल नंबर फाइंड करने, 2 और 3 के दरमियान के कोई से भी 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या होती है, मीन होता है, जो हम 8th क्लास में हम निकाल चुके हैं, मीन मीडियन मॉड। उसमें जो मीन होता है हम उसको एवरेज भी बोलते हैं। कर रहे हैं एवरेज निकाल रहे हैं, किसकी, 2 और 3 की एवरेज निकाल रहे हैं। 2 नंबर्स हो, 3 हो, 4 हो, हम उनकी एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं कि जितने भी नंबर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सम करते हैं। ठीक है, सम किया और डिवाइड भी करते हैं। डिवाइड किससे करते हैं, इनको काउंट करके, कितने नंबर हैं, ये तो 2 नंबर हैं सिंपली, यहाँ पे 2 आ गया।
तो ये क्या हो गया 5/2, ठीक है। रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, और ये हमारे पास क्या आ गया, एक नंबर आ गया 2 और 3 के दरमियान का। ये ने क्या किया, एवरेज निकाली, और यहाँ से हमारे पास एक नंबर आ गया 5/2, जो क्या है 2 और 3 के दरमियान का एक नंबर आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 के दरमियान में कहीं पे 5/2 भी लाया करेगा। अब सेकंड नंबर निकालने के मतलब बहुत से तरीके हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको 2 तरीक़ों में से ही बता रही हूँ कि यहाँ तो हम 2 और यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझिए यहाँ पे कहीं 5/2 लाया कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो हम 2 और 5/2 की एवरेज निकाल लें तो इसके सेंटर का एक और नंबर आ जाएगा। यहाँ तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि 5/2 और 3 की एवरेज निकालें और इसके सेंटर का नंबर निकाल लें। बस हमें कोई से भी 2 चाहिए, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे एवरेज निकाल सकते हैं, मतलब नेक्स्ट नंबर आप वैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एवरेज जो 5/2 और 3 की एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज का क्या मतलब है कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस किया और इनको डिवाइड भी करेंगे। कितने हैं, 2 नंबर हैं, तो 2 से डिवाइड हो गया। यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या है, बटे की शक्ल है, और यहाँ पे सम हो रहा है। सम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एलसीएम चाहिए होता है। एलसीएम निकाला, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, 2 और मतलब कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, तो 2 और 1 का क्या एलसीएम होता है, 2 ही हो जाता है। और ये वाला तो तरीका आपको एलसीएम निकालना तो अब तक आता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आता तो होगा तो बता देना, मैं इसकी दोबारा एक वीडियो बना दूंगी एलसीएम के ऊपर अलग से, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये क्या आया 11, 5 + 6 11/2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 × 2, मतलब ये भी डिवाइड में ही है और ये भी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 11/4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमने 2 रैशनल नंबर निकालने थे 2 और 3 के दरमियान। एक हमारे पास ये आ गया, एक हमारे पास ये आ गया, और हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 आर क्या है 5/2 एंड 11/4, ठीक है। और इस तरह ये एग्जाम्पल 4 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, मेरा मैथ्स का तरीका समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट में बताएं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टीज़ किस में कर रहे हैं, रियल नंबर्स में। फॉर एग्जांपल इन प्रॉपर्टीज़ में क्या है, हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब कुछ, ठीक है। ये अंडर एडिशन हो रहा है और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है। एडिशन की रिस्पेक्ट से मैं पहले बताती हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 नंबर हैं जो रियल नंबर्स में से, ठीक है। अगर हम उन दोनों को ऐड करें और वो अगेन एक रियल नंबर ही आ जाए तो हम क्या कहते हैं, ये क्लोजर है, ठीक है। कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है कि 2 रियल नंबर्स को ऐड करें, एग्जांपल में कि 2 + 5 करें या 5 + 2 करें, दोनों साइड इक्वल आएंगी, तो हम क्या कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव में भी सेम यही चीज़ है कि a+, चाहे यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें चाहे यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें इनको, लेकिन सम करें तो आंसर इक्वल आएगा, तो ये एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है कि हम एक रियल नंबर है उसके अंदर कोई भी नंबर ऐड कर दें तो हमारे पास वही नंबर आंसर में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। जिसने 5 + 0 किया, यहाँ 0 + 5 किया, आंसर में क्या आ गया 5 ही आ गया, तो इसकी 0 क्या है, आइडेंटिटी है। इन्वर्स में क्या होता है कि एक नंबर है उसको हम किसी भी नंबर से नंबर में ऐड करें और आंसर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो क्या है, अगर 6 है तो हम उसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आंसर में 0 आएगा। तो -6 क्या हो गया, इसकी आइडेंटिटी इन्वर्स हो गया, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में भी सेम यही चीज़ें हैं कि 2 नंबर हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, रियल नंबर्स हैं जो, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा एक रियल ही आएगा। मतलब 2 × 5 किया, दोनों रियल नंबर हैं, मल्टीप्लाई किया 10 आया, 10 भी एक रियल नंबर है, तो ये क्या होगा, कुल ये प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। इस तरह कम्यूटेटिव में सेम उसी चीज़ें उसी पैटर्न पे हैं जिस तरह हमारे पास क्या थी, एडिटिव में थी, लेकिन इसमें क्या है, आइडेंटिटी इन्वर्स चेंज है। जिस तरह वहाँ पे हम कहते हैं कि ऐड करेंगे आंसर में वही नंबर आना चाहिए, इसी तरह हम आइडेंटिटी में भी यही कहते हैं कि मल्टीप्लाई करें और वही नंबर आना चाहिए। तो क्या होगा कि हम 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अगेन 5 तभी आएगा जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें, या 5 के अलावा कोई भी नंबर ले लें उसको हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही नंबर ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ भी ले लें तो आंसर में हमारे पास डिफरेंट ही नंबर आएगा, वो नंबर नहीं आएगा जिससे आप मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह 5 × 1 किया तो 5 आया, अब 5 × 2 करेंगे तो 5 तो नहीं आएगा, 5 × 0 करेंगे तब भी 5 नहीं आएगा। सिर्फ एक 1 ही ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करें और आंसर में यही वाला नंबर अगेन आ जाए, ठीक है। इसी तरह इन्वर्स में हमारे पास क्या है कि हम जिस तरह इन्वर्स में एडिटिव भी इन्वर्स करते हैं तो क्या करते हैं, हम इसको ऐड करते हैं, आंसर में 0 आना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लाई करें तो आंसर में 1 आना चाहिए,
ठीक है। एक नंबर है जिस तरह 7, इसको हम किसी ऐसे नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में 1 है, हम इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 7 7 से कट जाएगा, आंसर में 1 आएगा। और ये इस तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव की ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो गई और एडिटिव की भी। ठीक है, अब इनकी हम एग्जाम्पल करते हैं। पहले एक प्रॉपर्टी रह गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या होती है, इसको स्पेशली आप कह नहीं सकते कि ये अंडर एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों के रिस्पेक्ट में काम करती है। मतलब यहाँ पे हमारे पास प्लस भी हो रहा होता है और मल्टीप्लाई भी हो रहा होता है। ठीक है, जिस तरह a इंटू बी प्लस सी है, तो इसको हमारे पास क्या आएगा, ए बी को मल्टीप्लाई करें प्लस ए सी करें तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, किसमें, अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी आपने याद कर लेनी है। बस इसमें क्या है कि हम इसको क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, मतलब इसको हमने इस तरह कैसे नाम दे दिया, ये चेक करें। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर, और फिर एडिशन हो रही है, तो हमने इसको क्या कहा कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है किसकी, मल्टीप्लिकेशन में ओवर एडिशन। ठीक है, इस तरह यहाँ पे ये लेफ़्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है फिर जाके माइनस हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है किसकी, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि ये माइनस था। इसी तरह यहाँ पे क्या है, ये बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन। ठीक है, बस इस तरह इनको ये नाम दिया और ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद कर लेनी है सारी। अब हम इसकी एग्जांपल 5 करने लगे। इसमें हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ गिवन है और क्या कह रहे हैं कि वेरीफाई करें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो प्रॉपर्टीज़ हैं, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी है और राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी। उन्होंने मेंशन नहीं किया, इसलिए हमें दोनों प्रॉपर्टीज़ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और वैसे एक अलग से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ ओवर एडिशन, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखेंगे और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो लिखेंगे। ठीक है, और ये आपका इस तरह आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको क्या करने लगे, सोल्यूशन करने लगे। सोल्यूशन करने के लिए मैंने क्या लिखा, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी लिख दी और राइट भी लिख दी। अब पहले हम इसको लेफ़्ट से सॉल्व करेंगे और फिर राइट करेंगे। यहाँ पे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इसकी ए बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे हम ए बी सी की जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करेंगे। ए की वैल्यू है 2/3, बी की वैल्यू है 3/2 और सी की वैल्यू है 5/3। ये हमने लिख दी। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है 3/2 प्लस 5/3। ठीक है, यहाँ पे अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो बता दें, मैं आपको समझा दूँगी। एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, बल्कि मैं बता ही देती हूँ। 2 और 3 का हम इस तरह से एलसीएम लेते हैं, 2 1 2 3 ऐसे ही आ जाता है और फिर 1 ऐसी और 3। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे इसका एलसीएम होता है 6। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम 6 आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, हम इस नंबर को इससे डिवाइड करते हैं। जिस तरह 2 को हमने 6 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब जो 3 आया उसको इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 आ गया, तो ऊपर इसका 9 आ गया। ठीक है, प्लस इस साइड में भी कुछ वैल्यू आएगी ऊपर, उसके लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 10 आ गया। इस तरह एलसीएम हो जाता है। यहाँ पे इनको प्लस किया 19 6 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन में इसकी कटिंग हो सकती है। कटिंग कैसे हो गई, 2 1 2 2 3 6। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 19 को मल्टीप्लाई किया, आंसर में 19 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। इसकी लेफ़्ट साइड कंप्लीट हुई। अब इसकी राइट साइड करने के लिए हम इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ए बी प्लस ए सी। अब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। ए की क्या वैल्यू है, 2/3 और बी की क्या वैल्यू है, 3/2। इसी तरह ए की फिर से वैल्यू है 2/3 और सी की वैल्यू है 5/3। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है इसकी कटिंग हो रही है। 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, तो आंसर में क्या बचा, 1। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 10, 3 3 9। अब एलसीएम लेना है। साइड दोनों साइड में हमारे पास ओवर हो तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे किया था, ठीक है, इस तरीके से हम एलसीएम कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू में ही आए और सेकंड वाली वैल्यू में कोई ओवर वाली फॉर्म ना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है कि हम इसको इससे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर, मतलब नीचे तो हमारे पास सिर्फ 9 ही नहीं बचा। ठीक है, तो एलसीएम में तो 9 आया। अब वैल्यूज़ हमने भी तो लिखनी होती है ना, ऊपर वाली वैल्यूज़ भी लिखनी होती हैं, तो वो वैल्यूज़ कैसे आएंगी, हम इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 आ गया, प्लस इस वैल्यू को बिल्कुल चेंज नहीं करते, ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, 19 + 9
ठीक है, ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब देखिए लेफ़्ट साइड में भी 19/9 और राइट साइड में भी 19/9, मतलब क्या हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो ये क्या हो गया, हेंस हम लिख सकते हैं कि हेंस ए बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया है, ए बी प्लस ए सी के, और ये क्या हो गया है, प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम इसकी राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी करेंगे। अब राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड करने के लिए हम इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं कि क्या है, ए बी सी है, वैल्यूज़ क्या है, ए की क्या वैल्यू है 2/3, बी की वैल्यू है 3/2 और सी की क्या वैल्यू है 5/3। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम किया तो 6 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, इधर किया तो इधर 9 आ गया और इधर 5/3 आया। अब इनको सम कर लेते हैं, 13/3 6 और 5/3 मल्टीप्लाई किया तो आंसर में हमारे पास क्या आया 65/18। ठीक है, ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हो गई। अब इसकी राइट हैंड साइड करें, ठीक, इधर इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये हमारे पास ए की वैल्यू है 2/3, सी की वैल्यू है 5/3 और बी की वैल्यू है 3/2 और सी की फिर वैल्यू है 5/3। अब इनको सिंपल हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, कटिंग होती है तो कटिंग कर लेनी है। जैसे यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई, यहाँ पे 5 और 2 आ गया, 9 और 2 का एलसीएम करेंगे तो 18 आएगा और ऊपर क्या आएगा 20 आ गया, प्लस जब इसको किया तो क्या आ गया 45 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 65/18 आ गया। जब हमने इसकी लेफ़्ट साइड की थी तो उसमें भी 65/18 ही है और राइट हैंड साइड की तो उसमें भी 65/18 आ गया, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई इक्वल। मतलब हम लिख सकते हैं कि हेंस जो हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो गई, होल्ड हो गई। ए बी सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी इक्वल आ गया, मतलब ये प्रूव हो गया। एग्जाम्पल 6 करने के लिए फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका पता होना ज़रूरी है। सबसे पहली तो हमारे पास प्रॉपर्टी है इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। ये हमारे पास क्वेश्चन में यूज़ नहीं हो रही, लेकिन ये आपको एग्जाम से यूज़ आ सकती हैं, तो इसलिए आप इनको एक दफ़ा देख लें। ठीक है, बस इनको आप एक दफ़ा नज़र डाल लें और आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए और ए अगर इक्वल आ जाएंगे, मतलब दो नंबर, एक नंबर हमारे पास ए है, ऑब्वियसली वो अपने नंबर के इक्वल होगा। जिस तरह 2 है हमारे पास, 2 इक्वल आएगा किसके, 2 के ही इक्वल आएगा, 2 1 के इक्वल तो नहीं हो सकता, 2 3 के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह सिमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज़ आपने याद कर लेनी है, एज MCQs आ सकती हैं। ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टी ये वाली ही हमारे पास एग्जाम्पल 6 में यूज़ हो रही हैं। ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी, इसमें हमारे पास क्या है कि ए और बी दो नंबर है, मतलब हमारे पास कोई से भी दो नंबर हो सकते हैं, या तो वो इक्वल आएंगे एक दूसरे के, या तो ए ग्रेटर होगा या तो ए स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो हम क्या कहते हैं, क्या है ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव में क्या है, 3 नंबर आते हैं, ए क्या होगा ग्रेटर होगा बी से, और एंड बी क्या होगा ग्रेटर होगा सी से, या तो ए लेस होगा बी से एंड बी लेस होगा सी से। अगर इस तरह की भी कोई कंडीशन बनती है तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव है। इसी तरह आप बाकी सब भी चेक कर लेना, बस इसमें देखने वाली ही बात है। इस तरह आपने बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेनी है। अगर किसी भी किस्म की आपके क्वेश्चन में कोई कंडीशन होल्ड होती है तो हम कहेंगे कि ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, दैट्स इट। एग्जाम्पल 6 करने लगे, इसमें हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ को, ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक बात मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास ये 6 के 6 एग्जांपल हैं, हर एग्जांपल हर एक अलग मेथड से है। ठीक है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज में आते हैं तो उसके लिए आपके पास हर एग्जांपल के लिए क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। ठीक है, उनके लिए उनकी प्रैक्टिस के लिए तो आप जो उनसा क्वेश्चन जब करें उससे पहले उसकी एग्जांपल के लिए वो वीडियो देख लें। ठीक है, एकदम से अब जब आप सारी एग्जांपल्स देखेंगे तो इससे आपको कन्फ्यूजन होगी, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप पहले एक एग्जांपल समझें और फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन करें, फिर आप दूसरी एग्जांपल समझें और फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करें। एकदम से जब आप एग्जांपल्स करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन खैर अब हम ये करने लगे एग्जांपल से। इसमें क्या है कि ए ग्रेटर है 13 से, देन a + 2 क्या होगा ग्रेटर होगा 15 से।
इस तरह के जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारे पास इफ़ की कंडीशन और देन की कंडीशन होती है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि इफ़ के बाद वाली जो वैल्यू होती है ना, ये हमारे पास गिवन होती है, और देन के बाद वाली ये वैल्यू हमने असल में प्रूव करनी होती है। मतलब इन क्वेश्चंस में इन्हीं का आंसर भी मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये चीज़ है और हमने इसको ये प्रूव कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के लिए क्या करना है हमने कि a ग्रेटर है 13 से, हमने इसको ये बनाना है। ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a+2 चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +2, ठीक है, ऐड कर देंगे 2 को। जब हम मैथ्स में खुद से कुछ करते हैं तो वो सिर्फ एक साइड में नहीं होता, वो हमें दोनों साइड पे अप्लाई करना पड़ता है। जिस तरह हमने यहाँ पे अगर 2 ऐड किया तो हम यहाँ पे भी 2 को ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया कि a+2, और जब हमने यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एडिशन वाली प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप लिख देंगे, रीज़न डालेंगे कि ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी लग गई है हमारे पास कौन सी, एडिशन की। जब भी आप प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन करें तो उसके साथ रीजनिंग ज़रूर डालें कि हमारे पास यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 15। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ +2 करने से ही हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड जो हमारे पास आंसर हमने प्रूव करना था वो यहाँ पे प्रूव हो गया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें हमारे पास क्या है कि इफ़ 3 लेस है 9 से और 6 लेस है 12 से, देन क्या होगा कि ये चीज़ होल्ड करनी है, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ये 2 कंडीशन गिवन है। जब हमारे पास 2 कंडीशन गिवन है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है कि 3, 9 और 6 लेस 12, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। हमें नज़र आ रही है 3 है 6 है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 9 है 12 है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 21 भी बन सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों इनइक्वालिटीज़ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे हमने 3 + 6 किया लेस देन 9 + 12 किया, ठीक है। दोनों इनइक्वालिटीज़ को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, ये 9 बन गया और ये 21 बन गया, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, ऑर्डर प्रॉपर्टी, किसकी, एडिशन की। किस तरह लगी कि हमारे पास 2 नंबर अगर ग्रेटर हों तो हमें सेम नंबर अगर दोनों साइड में ऐड करें तो ग्रेटर ही रहे, तो हम क्या कहेंगे कि ये एडिशन हो गया। इसी तरह 2 नंबर अगर हमारे पास लेस हैं और अगर उसमें हम सेम नंबर दोनों साइड में ऐड करें तो फिर भी अगर लेस ही रहे तो हम क्या कहेंगे कि एडिशन लग गया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी है कि अगर 2 नंबर ग्रेटर है, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर का साइन ही रहे। और बस इसी तरह ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। जब आप ये प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन करें तो साथ में अपने ये वाला पेज ज़रूर। इन वाले पार्ट में हमारे पास ये प्रॉपर्टी कैसे लगी कि हमारे पास ए फर्स्ट में तो था ना, ए लेस था बी से, तो हमने ऐड किया तो ये लेस ही रह गया। लेकिन जो उनका सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास मतलब थोड़ी उल्ट करके लग गई। मतलब ये हमारे पास कंडीशन थी और ये वाली हमने बना दी, ठीक है। मतलब हमारे पास हमने क्या किया, ऐड किया और फिर नंबर एक दूसरे से क्या हो गए, लेस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ऑर्डर प्रॉपर्टी लगी है कौन सी, एडिशन की। जो उनका थर्ड पार्ट है इसमें हमारे पास क्या है कि ये वाली दोनों चीज़ें गिवन है और ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है। ये कैसे प्रूव होगी, जब हमारे पास 2 सेकंड वाले पार्ट में थी तो हमें नज़र आ रहा था उनको ऐड करके हमारे पास कंडीशन होल्ड हो रही थी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे भी देखें 7 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 35 बनते हैं ना। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों इनइक्वालिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं कि गिवन है ये हमारे पास, ठीक है। और हम क्या करने लगे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने लगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया 35 ग्रेटर आ गया 12 से, और यही चीज़ हमारे पास होल्ड करवानी थी वो प्रूव हो गई है। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला पार्ट भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ऑर्डर प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, मल्टीप्लिकेशन की। इसके फोर्थ पार्ट में क्या है कि -5 क्या है, लेस है -4 से। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि 20 क्या है, लेस है 16 से। क्या करना है कि हमारे पास ये चीज़ गिवन है और इसका भी क्या मतलब है, अगर इस तरह इसका बेसिकली जो एग्जैक्ट मतलब है वो इम्प्लाइज है, लेकिन इसको हम एज अ देन भी कंसीडर कर सकते हैं कि इफ़ ये चीज़ है तो देन ये चीज़ आएगी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि गिवन क्या है हमारे पास कि -5 लेस है -4 से। हम इसको सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 और ये बन सकता है कि कैसे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें -4 से, ठीक है। ये आपने खुद जज करना है कि आप कब क्या करेंगे तो क्या चीज़ बन सकती है, ठीक है। इसको हम जब हम 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये 20 आ गया। और माइनस हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। जब हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, -4 को मल्टीप्लाई किया और ये क्या हो गया 16, और ये भी प्रूव हो गया। और यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी, किसकी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इस तरह ये हमारी सारी एग्जाम्पल्स क्या हो गई, कंप्लीट हो गई।